जय हिंद साथियों, फिर संजय हिंदू हाजिर आप लोगों के सामने मचाने को खलबली। दोस्तों, गुरुवार का दिन, समय था तड़के सर्दी का, सुबह 5 बजे। सर्दी अपनी चादर बिछा चुकी थी, लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी 8 कंटेनर एंटर होते हैं पीतमपुर में और लोगों की नींद हो जाती है दूर और सर्द के मौसम में मच जाता है गर्म माहौल। क्या थी पूरी वजह और क्या हुआ था वाकया कि राज्य सरकार को बुलानी पड़ी आपातकालीन बैठक। बने रहिए मेरे साथ, बताऊंगा पूरा वाकया कि आखिर क्या हुआ था मामला और क्यों मची थी खलबली। भोपाल से तड़के 5 बजे जब पीतमपुर में 12 कंटेनर पीतमपुर में एक फैक्ट्री के लिए दाखिल हुए और उन कंटेनर को देख करके पीतमपुर में मच गई थी खलबली, क्योंकि इन 12 कंटेनर में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री का जहरीला था कचरा और ये कचरा पीतमपुर में जलाने के लिए लाया गया था, जिसके अंतर्गत 300 पुलिस कर्मियों के साथ में कई सारे पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। हर 4 किलोमीटर के बाद में उस क्षेत्र को साफ करते हुए ये काफिला आगे बढ़ रहा था और जैसे ही ये पीतमपुर में दाखिल होता है और लोगों को पता लगता है, वहां मच जाता है कोहराम और मच जाती है खलबली। आज पूरे मध्य प्रदेश में गुस्से और विरोध की लहर दौड़ गई है। यूनियन कार्बाइड के खतरनाक रासायनिक कचरे को जलाने के सरकारी निर्णय ने पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया है। भोपाल गैस त्रासदी जैसे इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है का दर्द अभी भी लोगों के दिलों में ताजा है। इस जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से 5,479 लोगों की मृत्यु और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, जो कि आज भी कहीं न कहीं इस दर्द को झेल रहे हैं। कोर्ट के आदेश और जनप्रतिनिधियों की राय के बीच सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का कहना है कि यह कदम न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि भोपाल के भविष्य को और पीतमपुर के भविष्य को खतरे में डालने वाला है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को जलाने को सरकारी निर्णय ने राज्य भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन, आत्मदाह की कोशिश, लाठीचार्ज, डॉक्टरों की चेतावनी और जनप्रतिनिधियों की बैठकें तक हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल में मंगलवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जहरीले कचरे को जलाने का निर्णय न केवल भोपाल पीतमपुर बल्कि पूरे राज्य की आबोहवा और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने इन्हें समय रहते रोक लिया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। विरोधियों ने इसे न्याय के लिए लड़ने वालों पर बर्बर कार्रवाई बताया है। सरकार ने देखा जनता का आक्रोश और जनता विद्रोह उतर आई है, तब जनता का आक्रोश देखते हुए जनता के समर्थन में उतरी थी राज्य सरकार और माननीय कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री ने दिया है ये बयान। आप सरकार है जनता के साथ में। इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको सावधानी रखना है। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए, उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम न उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी, अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता है, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक है, अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन गई है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण ऐसा कोई झूठी बात फैलाता है,
तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूंगा कि उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे, और सरकार उसके साथ खड़ी है। ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो मानव के लिए हानिकारक है, उसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं निर्देश दे दिया एकदम कि आप बिल्कुल जला दीजिए। आप प्रतिदिन जब भी जलाएं उसकी क्वांटिटी फिक्स किए, उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये एक शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए मान निकल रही है। इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये एक शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो, इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए हैं। पर फिर भी जनता के साथ सरकार है, जनता के विचारों के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधियों को और जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इस पे मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करे, क्योंकि ये एकदम जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चाहती कि कचरे का डिस्ट्रॉय हो। कचरे को देख लिया गया है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया है कि 25 साल में पूरा निस्तेज हो चुका है, पर उसके बाद भी इसका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियां की है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं, ये मैं खाली आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का। अगर इंदौर में ये इसको जलाया जाता है तो कितना घातक है इंदौर वासी? हर आठवें इंदौर वासी को उसके जीवन काल में कैंसर होगा और हर 8वां व्यक्ति इस शहर का कैंसर से मरेगा। मैं आपको आज दावे के साथ ये आंकड़ा दे रहा हूँ। एवरी 8th सिटीजन विल डाई ऑफ कैंसर। दैट वी रिपीटेड, हर 8वां व्यक्ति इससे मरेगा। कोई घर नहीं बचेगा जिसके अंदर कैंसर का मरीज नहीं होगा अगले 20 साल के अंदर। मैं डॉक्टर एस नैयर हूँ, वरिष्ठ कैंसर चिकित्सक हूँ। कैंसर से मेरा बहुत गहरा नाता है, इसलिए मैं बहुत पीड़ित हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। बैठक रखी गई थी, उसमें क्या निर्णय लिया? अभी निर्णय तो ये हुआ है कि हम इस पे उचित कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है कि इसको उचित फोरम पर ले जाकर उचित कार्रवाई करी जाएगी। आज की मांग ये थी कि किसी भी तरीके से कचरे का जो निष्पादन है, जो जलना, इसको रोका जाए, और वो कहाँ तक सफल होगा ये अगला आने वाला समय बताएगा। सरकार अपना फैसला ले चुकी है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि हम जनता की आवाज माननीय न्यायालय तक पहुंचाएंगे और न्यायालय के समक्ष सारे पक्षों को रखेंगे और चाहेंगे कि फैसला जनता के हित में हो। अब देखना यह है कि आखिर अदालत और सरकार का फैसला क्या आता है। क्या जनता की गुहार, जनता का दर्द अदालत सुन पाती है? क्या आंखों बंदी पट्टी खुलती है जनता की आवाज से? बने रहिए मेरे साथ, अगला वाक्य क्या होगा और सरकार अदालत क्या कदम उठाएगी बताऊंगा मैं आपको, और बिठाऊंगा आपके बीच की खलबली। सतर्क रहें, सावधान रहें और द ब्लैक क्रंच न्यूज पे बने रहें मेरे साथ। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, अभी करें ताकि आप पाते रहें सनसनी भरी खबर खलबली के साथ।